बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज scstrade.com। हम बात करेंगे एक नोटिस पीएसएक्स पर कोट अद्दू पावर कंपनी का आया, और फिर हम बात करेंगे कराची इलेक्ट्रिक की एनालिस्ट ब्रीफिंग में उसके हवाले से। This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. कोट अद्दू पावर का एक नोटिस पीएसएक्स पे आया कि वो फौजी फाउंडेशन के साथ अटक सीमेंट के अंदर बिड करने जा सकते हैं। यूं तो कोट अद्दू पावर के अंदर जो 40% होल्डिंग है वो वापडा की है, और कोट अद्दू पावर के अंदर कैश बहुत ज़्यादा है। 41 बिलियन का कैश कोट अद्दू पावर के अंदर है। तो जाहिर बात है कि वो भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हब पावर की तरह पाकिस्तान में देख रहे हैं, और बीच में उनका नाम सिंध एंग्लो थर्कोल वगैरह में भी आया था कि वो उसमें कोई स्टेक ले सकते हैं। बहरहाल ये बात तो आई गई हो गई, लेकिन ये है कि कोट अद्दू पावर फौजी फाउंडेशन के साथ अटक सीमेंट के अंदर ये नोटिस का हिस्सा था पीएसएक्स पर। एक दो दिन पहले ये इलेक्ट्रॉनिक मास्टर में भी ये चीज़ इस तरह की आई थी कि अटक सीमेंट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ पार्टीज़ इंटरेस्टेड हैं, उसमें इनका भी नाम मौजूद था फौजी फाउंडेशन के साथ। तो ये है कि अब हम ये देख सकते हैं कि अटक सीमेंट की एंटरप्राइज़ वैल्यू क्या है। तो अटक सीमेंट की एंटरप्राइज़ वैल्यू 52 बिलियन है, लेकिन ज़ाहिर बात है ये जो शुरू में जो डीलें होती हैं वो तो मेजॉरिटी होल्डिंग यानी 50% या 51% के हिसाब से होती हैं। तो ये तकरीबन 24-25 बिलियन क्या की एक वो बनता है अगर हम एंटरप्राइज़ वैल्यू के हिसाब से देखें तो। बाकी के अटक सीमेंट के लैंड का भी वैल्यू होगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अब यही कहा जा सकता है कि कुछ लोग मिल के जो है वो वहाँ पे बिडिंग कर सकते हैं। तो जैसे हमने ये नोटिस देख लिया कि कोट अद्दू पावर फौजी फाउंडेशन के साथ मिल के कर सकता है। अच्छा, अब देखें वैसे तो कोट अद्दू पावर की ये बिडिंग करना ये एक समझ में बात आती है फौजी फाउंडेशन के साथ। और इसके अलावा ये है कि फौजी फाउंडेशन के अंदर भी एक बहुत ही अच्छी सिक्का कंपनी पाकिस्तान की बहुत पुरानी कंपनी फौजी सीमेंट मौजूद है, और फौजी सीमेंट का भी पिछले 2-3 साल पहले एक इंज़माम हुआ था अस्करी सीमेंट के साथ, और अब फौजी सीमेंट 2025 के फिस्कल में अच्छी कारकर्दगी दिखाती रही। बुक्स में अभी उस तरह का कैश नहीं है कि हम ये कह सकें कि ये इस कंपनी से जो है वो अटक सीमेंट अंदर कोई बिडिंग जाए, लेकिन बहरहाल ये है कि फौजी फाउंडेशन से अगर जाए तो वो समझ में बात आती है कि ज़ाहिर बात है वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आर्म है, और वो वहाँ से मुख्तलिफ़ कंपनियाँ जो हैं वो परचेज़ हो सकती हैं। तो ये अब अटक सीमेंट जो है वो बहरहाल अटक ग्रुप कंपनी जो है, अटक ऑयल कंपनी जो एक ज़माने में 1913 से चल रही है अंग्रेज़ों के दौर से, तो वो अब ये है कि वो अपनी चीज़ें कुछ बेचते के हैं। ये चीज़ें 7-8 महीने से चल रही थी। तो ये है कि अब ये जो कैट इज़ आउट ऑफ द बैग, बिल्ली थैले से बाहर आ गई, और इसमें ये है कि अब अटक सीमेंट का चीज़ जो है वो पेपर पे पीएसएक्स पे भी आ गई है। तो ये अब एक बहुत अहम ट्रांज़ैक्शन है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको आगाह करूँ। मैंने आपको ये जो ख़बर बताई, ये बेसिकली मैंने कोट अद्दू के हवाले से बताई और फौजी फाउंडेशन और फौजी सीमेंट के हवाले से बताई। तो ये है कि इस हवाले से आप इस पे गौर कर सकते हैं कि कोट अद्दू वापस एक यानी एक इन्वेस्टमेंट आर्म के तौर पे एक कंपनी मुतारिफ़ हो सकती है। मैंने अपने इब्तिदाई में कराची इलेक्ट्रिक के एनालिस्ट ब्रीफिंग के हवाले से भी बात की थी। तो कराची इलेक्ट्रिक की एनालिस्ट ब्रीफिंग हुई पीएसएक्स ऑडिटोरियम में। इसके अंदर जो सबसे अहम बात बताने की है वो ये थी कि कराची इलेक्ट्रिक ने नेपरा से तकरीबन 44 रुपये पर किलोवाट आवर मांगा था, लेकिन उनको जो एमआईटी जो मल्टी ईयर टैरिफ के साथ जो उनको चीज़ मिली वो सिर्फ 39.98 का टैरिफ मिला। तो जिस पे कि ये है कि जो हमारी तज्ज़ियाकार कम्युनिटी है वो इस पे अर्निंग जो है वो थोड़ी-सी कम बना रही है, 50, 60, 70 पैसे। ये लेकिन एक बात इसमें ये है, जैसे मैंने अपने पिछले एक वीडियो में बताया था कि अब अर्निंग तो है वो रहेगी, और दूसरा इसमें ये कि आगे आने वाले सालों में मैंने ये बताया था कि के इलेक्ट्रिक का प्रोफाइल यूँ बढ़ जाएगा कि इंडस्ट्रियल इनके पास और कस्टमर्स जो हैं वो आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो अब नेशनल ग्रिड में और इलेक्ट्रिसिटी पे वापस आ रही हैं। तो यूँ के इलेक्ट्रिक के आगे आने वाले सालों में थोड़ा सा ईपीएस के मसाइल वो ज़रा बेहतर हो जाएंगे। एक उसमें ये भी चीज़ थी कि जो लॉसेस के जो मतलब जो उन्होंने दिए हुए कैटेगरीज़, तो उसमें भी आहिस्ता-आहिस्ता डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन के अंदर लॉसेस के अंदर ये है कि
के इलेक्ट्रिक की कलेक्शन जो है वो बेहतर हुई है पिछले फिस्कल ईयर 9 से, ये चीज़ उन्होंने अपने उसमें बताई। तो मैंने सोचा कि मैं आपको इस हवाले से मस्बत तरीके से बता सकूं कि इलेक्ट्रिक का, और मैंने अपने इस नशरिए के अंदर आपको बताया कि कैपको फौजी फाउंडेशन के साथ अटक सीमेंट के बिड में जा रहा है, और अटक सीमेंट की जो एंटरप्राइज वैल्यू या मेजॉरिटी जो एक यानी अगर कोई स्टेक लेने के लिए तकरीबन 24-25 बिलियन का कोई एक जो है वो हो सकता है। तो मैंने सोचा इस हवाले से आपको बताऊं। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी मारूज़ात पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.